नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कुछ पदों पर बहाली आई हुई है, उस बहाली से संबंधित जो अधिसूचना जारी की गई है, उस अधिसूचना में क्या क्या मुख्य बातें अंकित है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह गो की रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगिता लिखित परीक्षा सीबीटी के द्वारा तकनीशियन पद के लिए कुल 891 पदों पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। उस नोटिफिकेशन में क्या क्या मुख्य बातें अंकित की गई है उसको हम लोग बोर्ड पर आकर के समझने का प्रयास करते हैं। उस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि 27/9/2022 से प्रारंभ होकर के 19/10/2022 तक चलेगी। अर्थात 27 सितंबर से प्रारंभ होगी और 19 अक्टूबर 2022 तक वह आवेदन की तिथि चलेगी। उसके बाद पद का नाम है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तकनीशियन पद है और वह विद्युत से रिलेटेड होता है और कुल पदों की संख्या है 891 और इस 891 पद को किस प्रकार से आरक्षित और अनारक्षित पदों में विभाजित किया गया है जिसे हम लोग आगे समझते हैं। यूआर यानी कि सामान्य कोटि के कैंडिडेट्स के लिए 357 पद है। उसके बाद ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 241 पद है। एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 187, एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 89। सामान्य कोटि में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 89 पद निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम लोग वेतन की चर्चा यानी कि सैलरी की चर्चा करते हैं। किसी भी जॉब के लिए, किसी भी नौकरी के लिए सैलरी अहम चीज़ होता है। तो यह वेतनमान की नौकरी है जो लेवल 4 के अंतर्गत है। तो लेवल 4 के अंतर्गत प्रारंभिक सैलरी 27,200 रुपया से प्रारंभ होगी और इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होगी जो उत्तर प्रदेश की सरकार अन्य सुविधाएं इसमें इंक्लूड करती जाएगी। आवेदन शुल्क की भी बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ी एससी और एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 826 रुपया और उसके बाद जो अदर कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 1180 रुपया निर्धारित है। शैक्षणिक योग्यता इसके बाद आती है बारी कि मैट्रिक या समकक्ष यानी कि 10वीं पास या तो फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और वह भी विज्ञान और गणित विषय उसमें शामिल हो और इसके साथ साथ आईटीआई भी होना चाहिए और वह ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, चाहे वह एनसीवीटी भी हो या तो फिर एससीवीटी हो, दोनों चलेगा, कोई भी चल सकता है। इसके बाद आयु सीमा एज लिमिट की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह 18 से 40 है यानी मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष और इस एज की गणना 1/1/2022 के आधार पर होगी। लेकिन कुछ आरक्षित कोटि के कैंडिडेट के लिए छूट भी दिया गया है, जैसे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या तो फिर स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन यूपी के जो अस्थाई निवासी हैं उसके लिए 5 वर्ष का छूट है जो अधिकतम एज में दिया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति का जो एससी, एसटी, ओबीसी या स्वतंत्रता सेनानी है उसका एज 40 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो वैसी स्थिति में उसे 5 वर्ष का छूट दे करके 45 वर्ष उसका मैक्सिमम एज रखा गया है। एक बात यहाँ पे और भी क्लियर कर लूँ कि यह उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आई हुई है तो वहाँ उस प्रदेश की जो कैंडिडेट्स हैं, उस प्रदेश के जो लोग हैं यदि वहाँ के हैं तो उसके लिए यह सब सुविधाएं दी जाएगी और यदि अदर प्रदेश के दूसरे प्रदेश से वहाँ वैकेंसी नौकरी करने के लिए जाते हों, वैकेंसी करते हों तो वैसी स्थिति में उसे सामान्य कोटि में जो पद निर्धारित किया गया है 357 पद, उसी पे उसको फाइट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चयन प्रोसेस है यानी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर परीक्षा होगी, लेकिन इसे 2 पार्ट्स में, 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले पार्ट्स में कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न पूछा जाएगा और उस 50 प्रश्न में क्वालिफाइंग मार्क्स की चर्चा करें
तो 20 अंक रखा गया, यानी कि 20 अंक उसे हर हालत में लाना होगा। और ध्यान रहे कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जो कि 1/4 है। अर्थात यदि आपका 4 प्रश्न गलत हो जाता है तो वैसी स्थिति में जो आपका सही प्रश्न है उसमें से एक प्रश्न कट जाएगा। उसके बाद दूसरे स्तर पे, यानी कि दूसरे भाग में समान अध्ययन और तार्किक ज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद हिंदी से 15 प्रश्न पूछा जाएगा, समान हिंदी से। फिर समान अंग्रेजी से 15 प्रश्न पूछा जाएगा। और यह हिंदी और अंग्रेजी का जो स्तर होगा वह मैट्रिक लेवल का ही होगा, मैट्रिक स्तर ही होगा। उसके बाद तकनीकी विषय ज्ञान से 150 सबसे अधिक प्रश्न, इससे 150 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि जिस ट्रेड से आप ITI की, यानी कि इसमें जिस ट्रेड की आवश्यकता है उसी से संबंधित, यानी कि विद्युत जो इलेक्ट्रीशियन है उसी से 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 200 हो जाती है। निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था दूसरे पार्ट में भी है परीक्षा में, उसमें भी 1/4 है। अर्थात यदि आपका 4 प्रश्न गलत है तो एक अच्छे प्रश्न का लॉस होगा यहाँ पे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया, यानी कि पास अंक इस प्रकार से है 33.5%। अर्थात इसका यदि 33.5%, 200 का 33.5% यदि आप निकालेंगे तो यह 71 अंक होता है। यानी कि 71 अंक, 200 में से 71 अंक लाना जरूरी हो जाता है क्वालिफाई के लिए। लेकिन जब अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स से ही काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपटीशन हो जाएगा। और उस कंपटीशन के दौड़ में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको लाना होगा, तभी आपका वह जो पद है 891 पद, उसमें सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद परीक्षा स्थान, एग्जामिनेशन प्लेस की भी चर्चा कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन प्लेस यानी कि परीक्षा स्थान उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। वह इस प्रकार से है लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर। और इसमें कहा गया है कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी और परीक्षा का जो स्थान है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। प्रवेश पत्र की बात कर लेते हैं। तो प्रवेश पत्र बाय पोस्ट भेजा नहीं जाएगा, बाय पोस्ट की सहायता से आएगी नहीं। उसके लिए एक वेबसाइट दी हुई है www.uppcl.org से डाउनलोड करके परीक्षा देना होगा। उसके बाद परीक्षा की संभावित तिथि इस प्रकार से है नवंबर 2022 लास्ट वीक, यानी कि नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में परीक्षा की संभावित तिथि इस अधिसूचना में बताई जा रही है। इसके बावजूद भी यदि कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। यथासंभव मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।